हाल दिल को छुपाए तो छुपाए कैसे। वाह। दिल की धड़कन को छुपाए तो छुपाए कैसे। क्वेश्चन नंबर 88। देखिए, आपको तो हर दिन हम बताते हैं कुछ ना कुछ नया नया, इसलिए आज भी कुछ नया चीज ही बताएंगे। हाल दिल कोई 1930 क्या हुआ था, है नहीं? तो इस दिन हुआ था नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है, जरा समझिएगा। गौर, बहुत सुंदर ढंग से बता रहे हैं, क्या आप भुला नहीं पाइएगा। 88 नंबर न है जी। ऐसा पढ़ाओ कि कभी भुलाना नहीं पड़े, किसी भी हाल में रहे। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने कहा कि ऐ मेरे देश के लोगों, माना कि हम इस देश में गुलाम हैं, मगर नमक हराम नहीं। हम इस देश का नमक खाएंगे और विदेश का नमक नहीं खाएंगे। इतना कहना कि सभी जगह नमक बनना तैयार हो गया। पटना में चालू हो गया, मुजफ्फरपुर में, सब जगह चालू हो गया। तो कहे महात्मा गांधी कि हम देश का गुलाम हैं, मगर नमक हराम नहीं। 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद साबरमती आश्रम में, अहमदाबाद साबरमती नहीं को साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल, खरक बिना ढाल। तो साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ पूछे था, एक मरते पूछेगा 77 पूछेगा 79 80, लेकिन याद रखना 78 अनुयायियों के साथ डांडी का तांडी मात्रा करने लगी। उसके बाद मार्च है 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी नमक का कानून को तोड़ दिए और वहीं से शुरू हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन सुनिएगा ना तो बड़ी अच्छा लगेगा। यह आंदोलन जो है भारतीयों ने बहुत चढ़ करके बोला चाहे। व्यापारी, पूंजीपति, मजरा सब आया और यह आंदोलन 1930 से कब तक चला? 34 तक चला। 1929 में
लाहौर अधिवेशन में कहा महात्मा गांधी ने, सरोजनी गाइडो ने साथ दिया और दक्षिण मानसिक अवज्ञा आंदोलन का संचालन गोपालाचार्य ने किया। यहाँ का 1929 में गोपालाचार्य संचालन किए थे। कितना क्वेश्चन बन रहे आए नहीं, तो इस ढंग से पढ़ाई होता है ना। अब आओ 91 में की कहा है कि महावीर जो जन्म हुआ था, बड़ा सुंदर ढंग से पढ़ावे है। देखो गौतम बुद्ध के जन्म कहाँ होल? लुम्बिनी में। महावीर वर्ष के कहाँ होल? जैन धर्म के अलखिन। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ है ने। 21 गोत्र, गोत्र बड़े समझते हैं, बड़े किस खानदान, गोत्र बड़े खानदान, पुष्टो बराबर ज्ञात्रिक गोत्र से हलखिन। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार हलखिन और जैन धर्म के परम भक्त हलखिन। ऐसे जैन धर्म जो है नहीं मानना चाहिए, कथी होता है, लेकिन अब क्या करें। जैन धर्म जो है केकर काल में है? चंद्रगुप्त मौर्य के सुने हैं? चंद्रगुप्त मौर्य इतना हमें तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत खिलाड़ी था, लेकिन अंतिम में जैन धर्म मान करके तीर्थ नाकर के पहाड़ियों में अपना प्राण त्याग दिया। श्रवण बेले चंद्र के मोक्ष प्राप्त किए। अब आओ 95, 92 देखिए, संपत्ति का अधिकार किस सूची में हटाया गया? तो 1978 में जैसे देश आजाद हो रहे, संपत्ति का अधिकार के हटावल गए और 44वें संशोधन द्वारा जोड़ल गए और 31वें अंतर्गत में उल्लेख कर गए। देखो एगो प्रश्न पूछते हैं कि मौलिक अधिकार एक में खाली समझो 6 गो आ कि 7 गो? 6 गो मौलिक अधिकार, 6 गो, 7 गो नहीं। 7वां भले संपत्ति के अधिकार, तो वो की हो गए? हट गए। 93 एगो चीज को समझिए, बड़ी सुंदर चीज। अरे एगो फिल्म बनो है तो ओकरा में एगो डायरेक्टर रहो है, एगो सिंगर रहा है, एगो गाना गावे वाला रहो है, म्यूजिकल रहो है, साउंड रहो है, कैमरा रहो है। ता उसी तरह से भारत के संविधान बन रहा है। संविधान ता एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखलखिन, लेकिन इनका जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कुछ पढ़ल लिखल हलखिन है ने। तो एक में आवलखिन जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ई कौन सी हलखिन? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हलखिन। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हलखिन। ई विदेश मंत्री हलखिन है और ओकर बाद फिर प्रधानमंत्री बनलखिन। डॉक्टर भीमराव प्रारूप समिति माने जे भी करता धरता लिखलखिन तिखलखिन सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति, झंडा
समिति। अरे तिरंगा के देखे जेपी कृपलानी, जेपी कृपलानी। उसके बाद मौलिक अधिकार के उप समिति जेपी कृपलानी। उद्देश्य प्रस्ताव समिति जवाहरलाल नेहरू। और राज्य संविधान समिति राज्य के मिलावे लगी सरदार से वल्लभ भाई पटेल। अब आइए खत्म, एक चैप्टर खत्म हो गया। अब आइए दूसरा चैप्टर। सेट नंबर 2 एकदम बहुत अच्छा से पढ़ा देंगे। 79 ऐसे रहिए ना भाई साहब जरा। हाँ 79 देखिए ब्रिटिश सरकार जो था, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार भी चाहता था कि भारत आजाद हो जाए। भारत क्या हो जाए? आजाद हो जाए। तो ये आजाद कब से ही चाहने लगा? सुनिए 20 अगस्त 1917 को यह चाहने लगा था कि भारत क्या हो जाए? आजाद हो जाए। 20 अगस्त 1917 को। और 1919 में यह एक कानून भी लाया, रॉयल एक्ट। रॉयल एक्ट कि भाई हो, ये रॉयल एक्ट का मतलब समझते हो कि तुम देश को आजाद करोगे तो किस नियम के तहत रहोगे? नियम कुछ दोगे ना भाई कि राजतंत्र वाला ना, राजतंत्र खत्म कर 1917 से। अरे नियम बनाओ तो उहे अंग्रेज चाहो हले कि 1919 में कोई नियम लगी तभिए न। आई 17 से काम चालू कर देते। ये पूछा लगे हैं। 81 दादा भाई नौरोजी किस भारत यूनाइटेड किंगडम हाउस के, देखिए इसको जरा सा समझिए। दादा भाई नौरोजी 81 ये बड़ा जिसका दादा भाई नौरोजी क्या थे इसको जरा सा समझ। ये बराबर है दादा भाई नौरोजी घूमने के लिए कहाँ गए? तो लंदन गए। देखिए कब गए? 1892 में। कहाँ गए? दादा भाई नौरोजी कहाँ गए घूमने? तो हाउस ऑफ कॉमर्स, हाउस ऑफ कॉमर्स में घूमने के लिए गए। तो ब्रिटिश सरकार ने इनका इतना मैंने भाषण वहाँ देवे लगलखिन न, हमारे देश में ऐसे होता है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो वहाँ के अंग्रेजवा बड़ी गौर से सुने इनकर बतिया के, वाह कैसा है देश जी? तो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ये कहे लगलखिन अरे भारत ऐसा है, और वो ओकरा की पता चलते भाई भारत की है। तो ब्रिटिश सरकार ने 1892 में इनको एक टिकट दे दिया कि ऐसा कीजिए न, आप
कौन पार्टी से? लिबरल पार्टी से। लिबरल 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 पार्टी से चुनाव लड़वा, भारत में ना लंदन में। तो यो मौका अच्छा कोई भी छोड़ दे, लावन टिकटा दे दा, हम लड़बे, कोई भी नहीं जा सकते, टिकटा मिलिए रहे हैं। आ ई चुनाव जीत गए, ये चुनाव जीत गए और जीत गए तो वहाँ ये कहें कि भाई हम लोग को तो इकोनॉमिक्स भी खराब कर रहा है अंग्रेज। कहा कैसे? और अकबर लूटा, हुमायूं लूटा, लेकिन वो धरती पर ही काम किया। इस सोनवा चंदिया यहाँ लेकर के आओ है, तो इकोनॉमिक्स किए, सब कुछ किए। इनका जन्म जो है दादा भाई नौरोजी का मुंबई में हो रहे हैं। मुंबई में 4 सितंबर 1825 1825 में ई जन्म लखिन मुंबई में। जात के अलखिन पारसी, पारसी समुदाय से। पारसी क्या है हम नहीं समझ सकते, लेकिन पारसी परिवार से हलखिन। राष्ट्रीय आंदोलन के हिनका बाइबिल मानल जा रहा है। बाइबिल मतलब होता है ना, ईसाइयों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो इनका बाइबिल मानल जा रहा है। और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएटेड माने पश्चिमी समाज सभ्यता बोले एसोसिएटेड की स्थापना करी थी। और एक पत्रिका निकलखिन हल 1854 में, जकर नाम है रास्ता गोपातर, खूब भी कॉल पत्रिका। तो ये सब ऐसा काम कैलखिन हम। अब आओ हो गए। देखिए अब इसको मिला देते हैं। एक होता है उत्तर वैदिक काल, हम पढ़ाए है ना। तो उत्तर वैदिक काल में हो हले कि हड़प्पा सभ्यता हले उत्तर वैदिक काल में, आकाशा के युग हले, और लोहा के भी जो उत्तरे काल में हल, समझ लो। अब आई 84। देखिए अब कौन है जी? 90। देखिए नागरिक शास्त्र है, इसको भी समझिएगा तो काहे नहीं समझने में क्या दिक्कत है। समझ करके जो करे काम उसका कभी नहीं हो एकदम। पर एगो क्वेश्चन छूट जेते, इहो एकदम तारीफ की बात है। देखिए राष्ट्रपति या राष्ट्रपति जो होता है ना, संविधान पद का सर्वोच्च होता है। और मान लिया जाए भारत में अकाल पड़ गए या बम गिरा दिलकै या कुछ भी हो गई, तो आपातकालीन व्यवस्था लग सकता है। किसके? विधायिका, न्यायपालिका और मंत्रियों के सलाह से। इसमें है 53 अनुच्छेद में है आपातकालीन व्यवस्था। राष्ट्रपति 352 में यह घोषणा करथिन अनुच्छेद में
कि आपातकालीन व्यवस्था लग सकले। अब आहो 94 एकदम स्थिर से पढ़ावेंगे। देखिए, कहता है कि अंग्रेज सिंध को कब मिलाया था। देखिए बड़ा उत्तर होता है। कहता है कि 1843 में। सिंध कहाँ पर हो है? एकदम जम्मू कश्मीर। तो उसको भी मिला लिया था, है ने। और इसका श्रेय जाता था चार्ल्स नेपोलियन का। और उस समय गवर्नर था एल्बनब्रो एलनब्रो गवर्नर था, है न। दास प्रथा का भी अंत किया था एलनब्रो ने। कहता है कि 29 मार्च 1849 को क्या हुआ था, डलहौजी जो था पंजाब को मिला लिया था। कहता है कि 1853 में डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी क्या किया था, कलकत्ता से आगरा की टेलीफोन सेवा देलकै। देखिए, रेलवे भी चलाया 53 में। 53 में बहुत अच्छा काम, रेलवे लाइन भी बिछाया। 16 अप्रैल 1853 को पहली बार रेलवे सुविधा दिया था। 54 किलोमीटर चला था। ये चैप्टर हो गलो समाप्त। अब हो गलो तीसरा नंबर। पढ़िए स्थिर से। उबियाहट को चीज है। एगो दी के क, चर के ग। भाई पागल, कहाँ से पढ़ा रहा है रे? किसी को समझ नहीं आ रहा है बेचारे को। देखिए, एगो चीज बताते हैं, बराबर क्वेश्चन आ रहा है, गलती होता है। सिंधु घाटी से सोनार घाटी तक सिंधु घाटी, इसको पहले मिटाइए, पहले समझिएगा एकदम। भारत ने अगर विकास किया तो शेरशाह सूरी किया। किसने किया? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ये क्या किया? सिंधु घाटी से, सिंधु घाटी अजोर सोनार घाटी क्या किया? सड़क निर्माण कर दिया। सड़क निर्माण कर दिया। और हुमायूं और अकबर की योजना में हाजी बेगम सर्वप्रथम बनाई थी। हुमायूं मकबरा वस्तु का मिल था। सूफी संत का स्थायी बताते हुए चिश्ती का मुगल शासक बलबन ने ईरानी के दरबार में पैरों से माने पूछेगा ने कि सिंधु घाटी से सोनार घाटी तक
सड़क किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने। यही क्वेश्चन आता है। अब आइए 108। 108 देखिए, रंग भेद। रंग भेद मैंने समझते हैं, हम काला तू गोरा। तो इसको किसने मिटाया या किसने आवाज उठाया? तो मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग, इसने रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाया। जिसे अमेरिका में ये सब करता था, हम काला है तो गोरा है, तो नफरत करता था काला से। तो इसको जो कहता था, मार्टिन लूथर किंग को महात्मा गांधी भी कहते थे। महात्मा गांधी, इसको दूसरा अमेरिका का महात्मा गांधी यही था। और इसने अधिकारों को क्षेत्र दिया। 1905 स्विट्जरलैंड में महिला को वोट देने का अधिकार 1971 में मिला। पहले यही मिला स्विट्जरलैंड में कि ये हो महिला वोट नहीं देते। अगर नहीं, महिला दूसरी है, उसी से जननी है और वो वोट नहीं देगा। तो स्विट्जरलैंड ने 1971 में सर्वप्रथम महिला को वोट देने का अधिकार दिया। अब देखिए 110 विश्व व्यापार संगठन 1995 में हुआ था। और इसका मुख्यालय था जेनोवा, है न। अब इस चैप्टर हो गलो समाप्त। 2 चैप्टर याद है। 77 में आइए। कहता है कि 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के कितने प्रांत बने? 37। तो 8 प्रांत में कांग्रेस विजय होले है। ऐसे बोल क्वेश्चन मार्क है। 79। अब कहता है कि मीर बख्शी ब्रिटिश वाला 94। में है कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन अक्रोटा मंदिर बनवाया, जिसमें हिंदू कंबोडिया था और ये विश्व विरासत से था और कंबोडिया राष्ट्रध्वज का प्रतीक था। ठीक है। जॉर्ज थूली 98। अठारह सौ 88 में इलाहाबाद में कांग्रेस का क्या हुआ? बैठक हुआ और उसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्षता किया, जिसका नाम था
जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले ये ऐसा अंग्रेज था जो अंग्रेज कांग्रेस का अध्यक्ष बना। जॉर्ज यूले। बम्बई में 89 में विलियम्स बेंडर्स और मद्रास में अल्फ्रेड बेल। बम्बई में 94 में हेनरी कॉटल और इलाहाबाद में विलियम बेंडर्स। माने अंग्रेज भी इसका गठन किया था और सारा वही शासन करता था। अब देखिए अंतिम हो गया 82। 82 नंबर में क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? देख लेते हैं इधर 82 में। राष्ट्रीय विकास परिषद एक होता है, इसको बहुत अच्छा से समझिएगा और स्थिर से समझिए। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1992 को एक राष्ट्रीय विकास परिषद बना। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को और पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1950 को। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। कितना क्वेश्चन बन रहे नहीं बन रहे? अब आओ 88। एशिया का मरीज, एशिया का मरीज पूछेगा कि एशिया का मरीज किसको कहते थे? तो चीन को। किसको कहते थे? चीन को। तुर्की का एशिया लगेलो तो चीन और तुर्की लगेलो तो खोल। तुर्की का यूरोप का मरीज तुर्की को, एशिया का मरीज चीन को, यूरोप का मरीज तुर्की को। अब आओ इबाल तुत्ता का पुराना नाम कस्तूतुनिया था। इबाल तुत्ता का पुराना नाम कस्तूतुनिया था। 111। देखिए प्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कब हुआ था? इसका 6 अप्रैल 1948 को एक औद्योगिक क्रांति हुई जो इसमें पूरे भारत में हो गया और इसको प्रथम बोलते हैं। और द्वितीय औद्योगिक क्रांति 30 अप्रैल 1956 को। प्रथम औद्योगिक क्रांति 48 को, द्वितीय औद्योगिक क्रांति 56 को। और वैश्विक क्रांति 24 अप्रैल 1991 को। यही तो हुआ।
अब क्या है, नवासी को देख रहा हूँ, 89। अब लास्ट हो गए 89। दिल्ली के पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। देखो याद रखो, गयासुद्दीन तुगलक ये दिल्ली के प्रथम सुल्तान हलखिन, है ने। और इसने नहरों का निर्माण किया, नहरों का निर्माण किया। और 29 बार मंगोल मतलब समझ लो मंगोल आक्रमण हुआ था। गयासुद्दीन गाजी का उपाधारण लिया गया। बस आज तक इतना ही है न। 96 में की है ये बात। तुतिया बिन शासन काल में भारत आया था। देखो इवान तुती मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और यह मोरक्को का, यह कहाँ का रखा था, मोरक्को का निवासी था। और मोहम्मद तुगलक हुआ कब किया, मोरक्को का निवासी था। रहला नामक पुस्तक लिखा था। बस आज तक इतना ही। धन्यवाद।